अपने आप को सही साबित करना छोड़ दो। बहस मत करो फालतू की। जब भी बहस करो तो कुछ सीखो। देखो क्या बताना यार, जैसे कि अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें सर, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ आयरन हो गया, तो एग्रीकल्चर चलने लगा, फिर इन दोनों से फेडरलिज्म की तरफ आए, तो ये भी हाँ बोलो सर। हमको लगता है ऐसा कि उन लोगों ने शायद मंगवाना बंद कर दिया, सर उनके पास कमी होगी था। अरे शायद वायद से काम नहीं चलता। छोड़ो खत्म करो, सब लोग पैसा भिजवा दो, सबका नाम से चीजें बता देना, मुझे फाइल लिस्ट दे देना सबकी। 50 लोग भी होंगे तो 2.5 लाख रुपये काम हो गया, iPhone 12 Pro आ जाएगा। ये जो मुद्रा अर्थव्यवस्था खड़ी हुई थी, जिससे जिससे पूछूंगा भाई बताएगा, उसके 2 स्तंभ क्या थे बताओ चिंता कुमार। हाँ, किन 2 स्तंभों पे खड़ी हुई थी? एक तो कृषि और एक तो कृषि से और इसके जो किन 2 स्तंभों पे खड़ी थी? किन 2 स्तंभों पे खड़ी थी? किन 2 स्तंभों पे पैदा हुई थी? चाचा समझाया तुमको। पहला स्तंभ था इसका इंटरनल ट्रेड और दूसरा स्तंभ था इसका एक्सटर्नल ट्रेड। ऐसे ही बनाते चलो। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। सब लोग पैसा लगा देना, बहुत कीमती सूत्र है, नहीं तो शराब पटाते रह जाते जिंदगी भर। और अभी इस क्लास में कोई आईएएस बनने की स्थिति में नहीं है, ये बात आप जाकर अपनी डायरियों में आज लिख लेंगे। अब हम आज की डेट में किस चीज का आयात कम करना चाहते हैं? आज तेल का। तेल का हमारा सबसे ज्यादा आय किस पे खर्चा हो रही है? तेल में। अगर हम तेल का आयात कम कर ले जाएं, अगर हम सोलर कार पैदा कर ले जाएं, अगर हम सोलर एनर्जी को खूब डेवलप कर ले जाएं, हमारा तेल का आयात कम हो जाएगा। और अगर हमारा तेल का आयात कम होगा तो ये जो पैसा हम कमा रहे हैं ये हमारे ही विकास में लगेगा, लगेगा ना। ऐसे ही पश्चिम से भारत का व्यापार इतना बढ़ गया कि प्लिनी जो है, प्लिनी, इसी एनसीईआरटी में तो आदमी का नाम सुनोगे, प्लिनी, ये एक रोमन हिस्टोरियन है, ये रोता है कि रोम का सारा सोना भारत की तरफ बह रहा है। कौन रो रहा है? प्लिनी, ये रोमन हिस्टोरियन है, रोमन, ये रो रहा है कि रोम का सारा सोना भारत की तरफ बह रहा है। एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज मूविंग टुवर्ड्स भारत। तो अब वो अपना सोना बचाने की कोशिश करेंगे, रोम कोशिश करेगा ना। तो अब जब रोम कोशिश करेगा तो रोम ने क्या किया? मसाला तो वो वहां पैदा नहीं कर सकता था, तेल हम यहां पैदा नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज पैदा कर सकते हैं उसे तो सीख सकते हैं। तो रोमनों ने रेशम उत्पादन की कला सीखी। रोमन्स लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग सिल्क। और मसाले के साथ उनका सबसे बड़ा आयात क्या था? सिल्क। लिखो लिखो लिखो, देखो मत लिखो। रोमनों ने किसकी कला सीख ली? रेशम उत्पादन की। ठीक ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादन था, सबसे बड़ा आयात था, उस पर झटका लगा। रोमनों ने जितने भी लग्जरी गुड्स थे सब पर बैन लगा दिया। मसाला खरीदो, हिंदुस्तान से धोती क्यों खरीद रहे हो? हाँ? जिसके बिना नहीं चल पा रहे हो वो खरीदो।
गोरा हो गया इस कंट्री में डब साबुन लगा के? अपने आपके घर में अगर बुजुर्ग महिलाएं हो 70, 80, 80 साल की, 60 साल की, आप उनसे मिलाइए, कुछ घर में ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनका चेहरा आपसे ज्यादा चमक रहा होगा और जिनके चेहरे शरीर में आपसे ज्यादा ताकत होगी, आप भी पकड़ लेंगे भाई साहब, छुड़ा नहीं पाओगे। हम सिर्फ कॉस्मेटिक का व्यापार भारत में बंद कर दें, हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। इसलिए मुसलमानों का बुर्का को मैं बहुत लाइक करता हूं, बहुत ज्यादा। औरत बुर्का पहनेगी उसको कॉस्मेटिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए तो पश्चिम गाली देता है मुसलमानों को, क्योंकि उसके व्यापार पर प्रहार होता है। ज्यादा औरतें बुर्का पहनेंगी, ज्यादा लिपस्टिक नहीं लगाएंगी, क्रीम नहीं लगाएंगी, तो नहीं लगाएंगी तो उनका घाटा होगा। बैकवर्ड मुस्लिम्स बैकवर्ड, एक्सप्लॉइटिंग वुमेन। ठीक, अब जब ये चीज हुई तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा? एक्सटर्नल ट्रेड पर। एक्सटर्नल ट्रेड में गिरावट आई। ऐसे ही बनाते चलना। यह है तो 10,000 करोड़ का कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी 5,000 में छोड़ दे रहा हूं और पैसा लगा देना। किसमें गिरावट आई? जसप्रीत, एक्सटर्नल ट्रेड में गिरावट आई। तो जब एक्सटर्नल ट्रेड में गिरावट आई, इसके परिणाम स्वरूप और किसमें गिरावट आई? A decline of external trade led to money economy. decline of external trade led to decline of Money. सर, Gold. हाँ, जो वो लोग वहाँ से भेजते थे, जैसे कि एक्सपोर्ट में से उसको बंद हो गया। भैया मेरे, हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं था, उन्हें हमसे सब कुछ चाहिए था, तो वो हमारे सामानों के बदले में हमें क्या देते थे? सोना। इसलिए पहनते हैं गमछा। जब तक रुमाल निकालेंगे ना, तब तक 4 लोग डर के मारे कुआं में रहेंगे। मास्टरवा को इन्फेक्शन हुआ तो हमें भी होगा। Decline of external trade led to decline of inflow of gold and silver in India. बाह्य व्यापार की कमी ने बाह्य व्यापार की कमी ने भारत में सोने और चांदी के आगमन में कमी लाई। बंद नहीं किया, कमी लाई। जसप्रीत कनेक्ट हो रहा है ना? एक के होने से दूसरा हो रहा है। ठीक? Decline of external trade led to the decline of inflow of gold and silver in India. सुनना बहुत अटेंटिव हो गए। तुम आज तक कभी इतना ध्यान लगाए ही नहीं ना। सोना चांदी कमाना शुरू हो गया, इसका परिणाम क्या होगा? बढ़ गया रेट, रेट बढ़ गया। हाँ, Coins. क्या नहीं दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल, बहुत सही बात इस लड़की ने कही। जब सोना चांदी देश में आएगा नहीं तो राज्य सैलरी कहां से देगा? क्योंकि देश के पास चांदी की तो कोई खदान ही नहीं है और सोने की कम है, तो हम वेतन कहां से देंगे? और बिना वेतन के कोई काम नहीं करेगा।
हमने जसलीन से कहा, हम रांची के राजा, और हमने जसलीन से कहा कि जसलीन रामगढ़ की चार्ज तुम्हारा। यहीं से भूमि अनुदान को प्रोत्साहन मिलना शुरू। कनेक्ट हुई बात? लिखो, एरो बना के नीचे लिखो, कनेक्ट करो, एरो बनाओ। इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? सोना चांदी के आगमन में कमी। इसके परिणाम स्वरूप राज्य ने वेतन के रूप में भूमि अनुदान देना शुरू किया। इनबॉक्स करो इसको। इसके परिणाम स्वरूप राज्य ने वेतन के रूप में भूमि अनुदान देना शुरू किया। In return to this, the state started giving land grant. In return to this, state started giving land grant as remuneration. सैलरी मत लिखना, बड़ा छोटा वर्ड है सैलरी। रेन्यूमरेशन, रेन्यूमरेशन सैलरी नौकरों को दी जाती है, राजाओं को नहीं। रेन्यूमरेशन, ठीक। अब दूसरा खेल हो गया, अब दूसरा खेल हो गया। यहां तक क्लियर? कोई डाउट हो बता दो, सब कनेक्टिविटी चल रही है? ठीक। अब जसलीन को हमने दिया रांची, शिवपूजन जी रांची के राजा हैं, और इन्होंने कहा कि देखो भाई सैलरी तो तुमको ना दे पाएंगे, तो तुम ऐसा करो जसलीन, रांची तुम अपने पास रख लो। रामगढ़, सॉरी, लैंड ग्रांट। ये पता चल गया लैंड ग्रांट की शुरुआत क्यों हुई? तो शिवपूजन ने क्या किया? शिवपूजन जी यहाँ के राजा हैं रांची के, और इन्होंने जसलीन को रामगढ़ दे दिया। तीन चीजें दी इन्होंने रामगढ़ में जसलीन को। पहला दिया कि यहाँ की जितनी भी आय है आप कलेक्ट करो, सारा रेवेन्यू कलेक्ट करो। तो पहला चीज दिया रेवेन्यू यहाँ। दूसरी चीज दिया यहाँ का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ही संभालेंगे। और तीसरे कहा, तीसरा फीचर ये कहा कि दिग दिगांतर, फॉरएवर, आपके बाद आपके बच्चे, आपके बच्चे के बाद उनके बच्चे, फॉरएवर। बना लो, छोड़ो मत इसे। अरे जसलीन का नाम नहीं अच्छा लग रहा, अपना लिख लो। सर अगर सारा राजस्व मतलब उसको दे दिया जाएगा तो फिर राज्य के पास क्या है? अरे तो जसलीन सेना बनाएंगी। राज्य के सिस्टम में तो सब क्यों रहेगा? राजा है कहाँ राजपूत काल में? बताओ हिंदुस्तान का राजा कौन है राजपूत काल में? पूरा उत्तर भारत हजारों राज्यों में बट गया, किसकी वजह से? इसी की वजह से। तो जसलीन तो बनी सामंत, लेकिन अब इनका बेटा राजा है रामगढ़ का। तो यहीं पे एक नया समुदाय पैदा हुआ, राजपूत। राजा के पुत्र। अब रामगढ़ का राजा कौन हुआ? जसलीन। क्योंकि रामगढ़ इनके पास हमेशा के लिए है, हेरिडिटरी राइट्स है, यहाँ का शासन यही चलाएंगी, यहाँ का सारा कर इकट्ठा करेंगे। तो तुम गुप्तोत्तर काल में देखोगे राजपूत वर्ग का उदय। किसकी वजह से? भूमि अनुदान की वजह से। अब सुनो कहानी, सुन लेना, जहां मिस करना बता देना। बहुत जल्दी में, बहुत जल्दी में मत रहा करो पढ़ाई के बाद, बैठे रहा करो। है ना? अब हमको तुमसे जो भी लेना है ना हम ले लेंगे, उससे कुछ चिंता मत करो।
यही तो एक कला सीखा दुनिया में। तुम टेंशन ही मत लो, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। याचना करना नहीं है कि भैया दे दो, छीनना नहीं, हक से ले ले, खुशी खुशी दे दो। या ले लीजिए, थोड़ा सा लीवर हुआ काट के ले लीजिए, कोई बात नहीं, जनरेट हो जाएगा। इसका तो तुम चिंता ही मत करो, बस तुम मेरी बात को बहुत गौर से सुनो और जिंदगी में लगाओ, सफलता हासिल करो, फिर किसी दिन तुमसे तुम्हारी ऑर्डर की चाबी मांग लेंगे। लेकिन जो पैसा तुम सेव करके रखते हो उसमें से अभी भी थोड़ा थोड़ा भिजवा देना। सिगरेट पीना बंद कर दो और वो पैसा सेव करो, दारू पीते हो उसका पैसा सेव करो, मुझे भेजो। कौन सा गलत कह रहे तुमसे? कॉस्मेटिक लगा रहा हो बंद कर दो, जो थोड़ा जरूरी है वो लगा लो। शादीशुदा लड़कियों के लिए नहीं है, आप लगाओ जितना लगाना है, बाकी किसी को लगाने की जरूरत नहीं। डव साबुन की जगह तो मिट्टी लगा लो चेहरे में, मुल्तानी मिट्टी मंगा लो, तुम्हारा टाउन एरिया मिल जाएगी, लगा के धुल लो सारा एकदम ठीक, और लगा के सुखा लो 5 मिनट, फिर तो सारे पोर को क्लियर कर देगा वो। तो तुमको ऐड हो रहा है ना कि dirt is sitting in the deep pore of the cells of your skin, मिट्टी लगाओ ना 5 मिनट तो खींच के बाहर कर देगा वो। ठीक, अब जसलीन के पास क्या है? रेवेन्यू है, प्रशासन है और फॉरेनर है। ये यहाँ की राजा हो गई रामगढ़ की, ये रांची के राजा और ये रामगढ़ की सामंत है, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये रामगढ़ की राजा है। ठीक, ये अपना सेना बनाएंगी। विकास को शिवपूजन ने दे दिया बोकारो कि तुम बोकारो रख लो विकास। जसप्रीत को दे दिया हजारीबाग। साली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो तुमको भी दे दिया, तुमको दिल्ली तो मैं अपने ही पास रखूंगा। अब जब इनको शिवपूजन जी को कभी जरूरत पड़ेगा ना मदद की, तो चूंकि ये सब इनके अंडर में ही उपराजा है, तो ये अपनी अपनी सेना भेजेंगे लड़ने के लिए। इसलिए गुप्तोत्तर काल में राजा के पास स्थायी सेना नहीं है, है ना? इसमें राजपूत काल में राजा के पास स्थायी सेना नहीं है। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अब रामगढ़ है इनके कब्जे में जसलीन ने, और हम लोग रामगढ़ की प्रजा। अब इन्होंने क्या किया? जो किसान था गहपति, 6वीं शताब्दी याद है? धनी किसान, इन्होंने इससे सब कुछ चूस लिया, सिर्फ उसको जिंदा रहने का पैसा दिया। तो ये धनी किसान क्या बन गया? गरीब किसान। इससे क्या हुआ? इंटरनल ट्रेड प्रभावित हो गया। जसलीन के ऊपर कोई है ही नहीं चेक करने वाला, इन्होंने किसान को खून छोड़कर सब निकाल दिया। मतलब सामंत कौन कौन सा टैक्स नहीं लेते थे? बच्चा पैदा होने का टैक्स, विवाह टैक्स, सामान के घर में बच्चा पैदा हो उसका टैक्स लगा दिया, कुआं टैक्स। किसान ने कहा ये क्या है? बोलो कुआं टैक्स, बच्चा पैदा हुआ, खुशी मनाइए आप लोग, टैक्स दीजिए, है ना? तो दोनों कमजोर पड़ गए, दोनों पर हमला हो गया। एक्सटर्नल ट्रेड भी डिक्लाइन कर गया और उसी दोनों पे तो खड़ा था सेकंड अर्बनाइजेशन। ये करेक्ट होगा? हो गया। सोच लो। ऐसा नहीं तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तुम लोगों ने गलत जगह लगा रखा, बस और कोई गलती नहीं तुम लोगों को, इतनी गलत जगह लगा रखा है। राजा बनना चाहते हो, राजा की तरह जियो, हर आदमी से ज्यादा बात मत करो, प्रोटोकॉल बना के रखो, बात कम करना, बहुत कम करना।
मिर्जापुर देखो कुछ सीखे नहीं कि हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिवर करते थे। तुम आज भी लिवर कर रहे हो। तुम्हारे अंदर ग्रेविटी नहीं पैदा हो रही कि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो। तुम ये नहीं सोच पा रहे हो, तुम सोच ही नहीं रहे हो कि हम कॉलेज से निकल आए हैं। अब तुम कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं हो। और अगर अभी भी तुमको समाज को जवाब देना है तो तैयारी छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। चाहे न्यूयॉर्क में जाकर पढ़ोगे तो भी नहीं होगा। ये अहम सूत्र था जो बहुत लास्ट में बताया था। तमाशा भी मारना होता है ना। यस। हाथी को सिर्फ कुछ नहीं रखा जा सकता। तो पहले भी टेंशन दे देते तो बहुत टेंशन है अलग, लेकिन सब सिखा के दिया है टेंशन। हाँ, कैसे लड़ना है, कैसे पढ़ना है। इस संसार में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं कमजोरी को छोड़कर। तुम स्त्री हो, कमजोर हो, तुम्हारा शोषण होगा, पक्का होगा, हर आदमी करेगा। तुम पुरुष हो, तुम्हारा शोषण। सब इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है कमजोरी। तुम स्त्री हो, तुम्हारे पापा को छोड़कर तुमको कोई प्यार नहीं करेगा। तुम पुरुष हो, तुम्हारी माँ को छोड़कर तुमको कोई प्यार नहीं करेगा। ये सब चार आर्य सत्यों में है। अब बता रहे, लिख लो, कोई नहीं कर पाएगा। सपने में मत रहो। पतरातू डैम चले जाओ, कितनी बढ़िया जगह है। किताब लेके चले जाओ, 4 घंटे वहां बैठ जाओ कहीं कोने में, सब रिवाइज कर डालो, मजा भी आ रहा, पढ़ाई भी हो रही है। तुम्हारे अगल बगल को लगेगा कि लड़की दिन भर टहलती रहती है, पता लगा तुम्हारी सेकंड रैंक आ गई आईएएस में। तुम्हें बाहर जाते हुए हर आदमी देख रहा है ना, वहां तुम कर क्या रहे हो ये तो कोई नहीं देख रहा ना। सिर्फ कमरे में बैठ के पढ़ाई नहीं होती है। तुम पिक्चर हॉल में बैठे हो, मूवी चल रही है, और तुम अपना पैड रखे हो और पूरा इकोनॉमी का डायग्राम बना रहे हो। क्या पता किसी को तुम आंख बंद किए पिक्चर हॉल में, और अगर इस लेवल पे तुम पहुंच गए कि पिक्चर हॉल में आंख बंद करके तुम पूरा इकोनॉमी रिवाइज कर डाले, और तुम्हारा दोस्त तुमको जबरदस्ती पकड़ के ले गया था कि आज नहीं जाओगे तो दोस्ती खत्म, चलो चलो हमारे साथ पिक्चर देखो चलो। अब तुम्हारी आंख बंद है खुली, थोड़ी देख रहा है, बार बार ऐसे ऐसे आंख पे हाथ थोड़ी लगा रहा है। उसको क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड की गोद में सर रख के लेटे हो, बहुत अच्छा, भारती हो तुम, और सोच रहे हो मुक्त काल के बारे में। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोली कि बड़े सीरियस लगे हो, बोलो उसको कि तुमको इतना सुंदर भगवान ने बनाया, वाह, उसी भगवान को थैंक यू बोलना। तुम कहते नहीं मैं मुझे लड़कियां डिस्टर्ब कर रही, मुझे लड़के डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम पागल हो। फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी धरती पे तो साउथ पोल में नहीं पहुंच जाओगे। अब तुम करो फ्रिक्शन खत्म करो इस धरती का, तब हम कुछ करेंगे। तुम पागल हो, तुमको डंडा लेके पीटा जाना चाहिए। तुम करो ग्रेविटी खत्म कर दो, हमको धरती बार बार नीचे खींच रही है, हम उड़ना चाहते हैं, और जब तुम उड़ने की कोशिश करते हो अगल बगल के लोग तुमको नीचे खींचते हैं, तो क्यों दिखा रहे हो कि हम उड़ने जा रहे हैं? तुम ये दिखाओ कि हम और धंसने जा रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, क्यों, और नीचे जाएंगे। आपने कहा बड़ी क्या बात है यार, जाओ जाओ हम भी मदद करवा दे। नहीं नहीं हम अकेले कर लेंगे, रहने दो। तुम्हें जो दिखाते हो ना सबको कि तो सब खींचेंगे, दर्द होता है भैया। जो जेम्स बॉन्ड बने टहल रहे हो, खत्म कर दो, शांत हो जाओ। किसी को दिखाओ मत, एक समय आए कि लोग तुमको देखें। दिखाओगी तो भिखमंगी हो जाओगी। यही तो पढ़ाए थे शुरुआत में, पहले दिन पढ़ाए, किसी के दिमाग में ही नहीं रहा कि यार मुद्रा अर्थव्यवस्था खड़ी कैसे हुई। बस यही तुम सोच रहे थे, तुम आंसर नहीं देते कि जिस बल पे खड़ी हुई थी वही कमजोर होगा तभी तो गिरेगी। लेकिन तुमने घर जाकर होमवर्क ही नहीं किया और तुम सोचते हो तुम आईएएस बन जाओगे, चपरासी नहीं बनोगे तुम।
तुमने घर जाकर उस पर मनन नहीं किया, तुमने घर जाकर उस पर होमवर्क नहीं किया, तुम उसे सोचे नहीं। अगर तुम घर जाकर उस पर सोच लिए होते तो आज तुम में से कम 10 लड़के इस सवाल का जवाब दे रहे होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये खड़ी कैसे हुई थी। तो जिन चीजों पे ये खड़ी हुई थी, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, वही कमजोर होंगे तभी तो ये गिरेगी। और जब ये गिरेगी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। लिख लो, गुप्त काल में देखो तुम्हें सोने के सिक्के बहुत मिलेंगे, लेकिन मिश्रित, उसमें तांबे की मात्रा ज्यादा है। क्लियर हो गया? लिख लो, therefore birth of feudal economy based on land। गुप्त काल, सामंतवाद की शुरुआत, इकोनॉमी कैसी? फ्यूडल, पॉलिटी डिसेंट्रलाइज्ड, सोसाइटी फ्यूडल। जाओ चंडीगढ़ में रात भर टहलो, कोई नहीं बोलेगा, प्रशासन मजबूत है। जाओ अहमदाबाद में रात भर टहलो, कोई नहीं बोलेगा। लड़कियां 2-2 बजे रात में, और तो 2-2 बजे रात में शहरों पे मॉल के सामने सीढ़ियों पे बैठी रहती हैं। पटना में घूम के दिखा दो, बलिया में घूम के दिखा दो, सामंतवादी इलाके हैं। यहीं पे तुम्हें दिखाई पड़ेगा जातिवाद, यहीं पे तुम्हें दिखाई पड़ेगा सती प्रथा, बाल विवाह। अब धर्म कौन सा इसके लिए पूरक हुआ? कौन सा धर्म इंपॉर्टेंट बना? अब कौन सा धर्म यूजफुल हुआ? ब्राह्मणिज्म, पौराणिक हिंदू धर्म। राम जी कौन है? राजा। हनुमान जी कौन है? सामंत। और हनुमान जी जब तक राम जी की शरण में है तभी तक भगवान है। तो जसलीन कब तक सामंत रहेगी? जब तक ऋषि पूजन चाहेंगे। अगर हनुमान जी राम जी का साथ छोड़ देंगे तो हनुमान जी की औकात खत्म हो जाएगी। तो अब ब्राह्मण धर्म का जो सिद्धांत है वो सहायक बना नई अर्थव्यवस्था के लिए, नई समाज के लिए, नए राजनीति के लिए। तो अब राजा किसका वर्णन करेगा? ब्राह्मण धर्म का। इन सारे चीजों को प्रोत्साहन किस काल? अब ये तो शुरुआत हुई गुप्त काल से। पोस्ट गुप्ता में सामंतवाद को बढ़ावा मिला। लिखो, प्रमोशन टू फ्यूडलिज्म इन पोस्ट गुप्ता पीरियड। ऐसा डायग्राम बना लो, प्रमोशन टू फ्यूडलिज्म इन पोस्ट गुप्ता पीरियड। सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स, सामंती तत्व और मजबूत हुए। किसमें? इकोनॉमी में, राजनीति में और समाज में। सामंतवाद को बढ़ावा मिला, प्रमोशन टू फ्यूडलिज्म गुप्त पीरियड, पोस्ट गुप्ता में। इससे क्या हुआ? स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स, इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी। संविधान बदल गया, नई कानून की किताबें आएंगी। तो उन नई कानून की किताबों का नाम क्या होगा? स्मृतियां, मनु स्मृति, नारद स्मृति। और राजपूत काल में, राजपूत पीरियड में पीक ऑफ फ्यूडलिज्म। तो पीक ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स, हर वो चीज जो यहां पैदा हुई थी गुप्त काल में, वो यहां पे कहां पहुंच गई? लेकिन अगर वो मैं डायग्राम तुमको नहीं बता रहा ना, ये सब कभी तुमको क्लियर ही नहीं। अब तुम लोग लिखो यहाँ पे, और सब आदमी ग्रुप में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप का, और सब लोग उसमें ऐड हो जाओ। और मैं डेली एक क्वेश्चन डाला करूंगा। चैप्टर लिख लो, ग्रुप बना लो, रांची ग्रुप, रामगढ़ शिव आईएएस ग्रुप लिख लो। और शिवपूजन जी को भी ऐड करना। पहले इन्हीं को, एडमिन यही रहेंगे। ये जिसको चाहेंगे उसको निकालेंगे, जिसको चाहेंगे उसको एडमिन यही रहेंगे, और एडमिन कोई नहीं रहेगा। हाँ, सब ग्रुप बना।
तो चैप्टर नंबर लिख लो, कौन कौन सा पढ़ना है। 21, 23, बस 21, 23। इसी से एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ तो डेली एक क्वेश्चन डालना। हाँ, इसी 2 चैप्टर से पढ़ लिखिए। और चैप्टर जो शुरुआत पहले 3 चैप्टर है मेडिकल इंडिया के, वो भी यहाँ ऐड करो, उसको भी लिखो। लिखो और सतीश चंद्र के पहले 3 चैप्टर मेडिकल की एनसीईआरटी है, तो राजपूत काल उसमें दिया होगा, हम यही पढ़ लेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे तुमने गुप्त काल एनसीईआरटी से पढ़ लिया, तुमने मुझे ग्रुप में डाल दिया कि सर गुप्त काल खत्म हो गया, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा ग्रुप में, जो आंसर दे लेगा समझ लो उसका खत्म हो गया। क्यों? तुम्हारा इंट्रोस्पेक्शन होता रहेगा ना, तुम पूरी किताब पढ़ोगे, हो सकता है तुम्हें कोई डाउट फंस जाए, फिर कहां पूछोगे, तो उस ग्रुप पे डालो। ठीक, कोई डाउट पढ़ाई से रिलेटेड? चलो फिर ये आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी शिव पूजन दिन चाहेंगे तो हाँ नहीं, वहाँ हुआ नहीं, पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वहाँ था। जिस ग्रेड में ऐसा यूज हो रहा था, हाँ उस समय सेम